और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। ये बात 2021 की है। महेंद्र सिंह कानपुर शहर के बर्रा इलाके में रहता था। वह मूल रूप से औरैया जिले के कस्बा सहायल का रहने वाला था। वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उससे बड़े उसके दो भाई थे, मान सिंह और जय सिंह। सबसे बड़े भाई मान सिंह के दो बेटे थे, अजय सिंह और ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह की शादी हो गई थी। अजय सिंह अविवाहित था। महेंद्र सिंह की शादी जिला कन्नौज के कस्बा तिरवा निवासी नरेंद्र सिंह की बेटी सुमन के साथ हुई थी। नरेंद्र के दो बच्चे थे, सुमन और गौरव। लाडली और बड़ी होने की वजह से सुमन शुरू से ही जिद्दी स्वभाव की थी। वह जो ठान लेती वही करती। शादी होकर सुमन जब ससुराल आई तो उसे ससुराल रास नहीं आई। चंद महीने बाद ही वह पति के साथ कानपुर आकर रहने लगी। सुमन का पति महेंद्र सिंह दादानगर स्थित एक फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। उसकी आमदनी सीमित थी। इसके बावजूद सुमन फैशन परस्त थी। वह अपने बनाव श्रृंगार पर खूब खर्च करती थी। लेकिन शुरू शुरू में जवानी का जुनून था, इसलिए महेंद्र सिंह ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया था। समय के साथ सुमन ने पूजा और विभा दो बेटियों को जन्म दिया। शादी के कुछ समय बाद ही महेंद्र सिंह महसूस करने लगा था कि उसकी पत्नी उसके साथ खुश नहीं है। दरअसल सुमन नरेंद्र सिंह की इकलौती बेटी थी और अपनी शादी के बारे में बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी। लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी एक साधारण सुरक्षा गार्ड से कर दी थी, जिससे उसके सारे अरमान चूर चूर हो गए थे और वह बच्चों और चौके चूल्हे में उलझ कर रह गई थी। फिर भी जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे चलती रही। कहानी ने मान सिंह के बड़े बेटे ज्ञान सिंह की शादी के बाद एक नया मोड़ लिया। ज्ञान सिंह की शादी के मौके पर सुमन ने महसूस किया कि अजय उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा है। वह सुमन के पास ही बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाते खाते दोनों के बीच बातों का सिलसिला जुड़ा तो अजय बोला, चाची तुम सुंदर भी हो और स्मार्ट भी, लेकिन चाचा ने तुम्हारी कद्र नहीं की। अजय सिंह ने यह कहकर सुमन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। शाम को रिश्तेदार और परिवार के लोग बारात में चले गए, लेकिन अजय बारात में नहीं गया। उसी रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुमन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर अजय खड़ा था। अजय सिंह अंदर आ गया तो सुमन ने दरवाजा बंद कर दिया। सुमन की आंखें तेज थीं। उसने अजय की आंखों की भाषा पढ़ ली। अजय ने चाची के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। पल भर के लिए सुमन डर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे ऐसा भी कुछ कह सकता है। डांटते हुए सुमन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उसके तेवर देख अजय डरकर वहां से चला गया। अजय तो चला गया, लेकिन सुमन रात भर सोच में डूबी अपने मन को टटोलती रही। पिछले कुछ समय से महेंद्र सिंह की तबीयत भी ढीली चल रही थी। ड्यूटी से आने के बाद वह खाना खाते ही सो जाता था। वह पति से क्या चाहती है, यह महेंद्र सिंह ने न तो कभी सोचा और न जानने की कोशिश की। यही वजह थी कि सुमन का मन विद्रोह कर उठा। उसने मन को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी सोच नए नए जवान हुए अजय के आसपास ही घूमती रही। दूसरी ओर अजय यह सोचकर डरा हुआ था कि चाची ने चाचा को सब कुछ बता दिया तो तूफान आ जाएगा। इसी डर से वह सुमन से नहीं मिला। इधर सुमन फैसला करने के बाद तैयार बैठी अजय का इंतजार कर रही थी। जब उसने मिलने की कोशिश नहीं की तो सुमन ने उसे खुद ही बुला लिया। अजय सिंह समझ गया कि उसका तीर निशाने पर भले ही देर से लगा हो, पर लग गया है। वह मन ही मन खुश होकर लौट गया। सुमन का पति महेंद्र सिंह दूसरे दिन ही बारात से लौटने के बाद वापस कानपुर आ गया था, लेकिन पत्नी व बच्चों को गांव में ही छोड़ गया था। इसी बीच सुमन और अजय नजदीक आने की कोशिश करने लगे थे और एक दिन उनको मौका मिल गया और बिस्तर पर रिश्ते की मर्यादा भले ही टूट गई, लेकिन सुमन और अजय के बीच स्वार्थ का पक्का रिश्ता जरूर जुड़ गया। अपने इस रिश्ते से दोनों ही खुश थे। सुमन अपनी मौज मस्ती के लिए पाप की दलदल में घुस तो गई, पर उसे यह पता नहीं था कि इसका अंजाम कितना भयंकर हो सकता है। देखा जाए तो अजय सुमन के लिए बेटे जैसा था और अजय के लिए वह मां जैसी। लेकिन वासना की आग ने उनके इन रिश्तों को जलाकर खाक कर दिया था। सुमन लगभग 1 महीने तक गांव में रही और अजय के साथ मौज मस्ती करती रही। उसके बाद वह वापस कानपुर आ गई और पति के साथ रहने लगी। अजय और सुमन के बीच अब मोबाइल फोन पर दोनों की बात होती रहती थी। सुमन के बिना न अजय को चैन था और न अजय के बिना सुमन को। आखिर जब अजय से न रहा गया तो वह सुमन के बर्रा इलाके स्थित घर पर
किसी न किसी बहाने से आने लगा। उसने सुमन के साथ फिर से संबंध बना लिए। कुछ दिनों तक तो सब गुपचुप चलता रहा, लेकिन फिर अजय का इस तरह सुमन के पास आना जाना पड़ोसियों को खटकने लगा। लोगों को पक्का यकीन हो गया कि चाची भतीजे के बीच नाजायज रिश्ता है। नाजायज रिश्तों को लेकर पड़ोसियों ने टोका टाकी की तो महेंद्र सिंह के होश उड़ गए। उसकी पत्नी उसी के सगे भतीजे के साथ मौज मस्ती कर रही थी। यह बात भला वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वह गुस्से में तमतमाता घर पहुंचा। सुमन उस समय घर के कामकाज निपटा रही थी। उसे देखते ही वह गुस्से में बोला, तेरे और अजय के बीच क्या चल रहा है? महेंद्र सिंह ने पूछा तो सुमन बोली, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अजय तुम्हारा भतीजा है। तू मेरी पीठ पीछे क्या करती है? मुझे सब पता है। तेरी पाप लीला पूरे मोहल्ले के सामने आ चुकी है। दोनों के बीच यह बहस तेज होती चली गई। एक तरफ महेंद्र का शक और समाज की बातें थीं, तो दूसरी तरफ सुमन खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी। महेंद्र सिंह ने गुस्से में अपने भतीजे अजय को भी डांट लगाई और सख्त लहजे में कहा, बिना जरूरत मेरे घर मत आना। उसकी सख्ती से सुमन और अजय दोनों डर गए। अब अजय का घर आना जाना बिल्कुल कम हो गया। वह तभी आता जब कोई बहुत जरूरी काम होता, और वह भी तभी जब महेंद्र सिंह घर पर मौजूद रहता। महेंद्र सिंह अपने बड़े भाई मान सिंह का बहुत सम्मान करता था। इसी वजह से उसने अजय की किसी भी हरकत की शिकायत अपने भाई से नहीं की। वह नहीं चाहता था कि परिवार के रिश्तों में कोई खटास आए। लॉकडाउन के दौरान महेंद्र सिंह ने अपने बड़े भाई मान सिंह की मदद के लिए 5,000 रुपए उधार दिए थे। मान सिंह ने वादा किया था कि फसल तैयार होने के बाद वह यह रकम लौटा देगा। अजय का घर आना कम हुआ तो महेंद्र सिंह को लगा कि सुमन और अजय का रिश्ता खत्म हो गया है। उसने सुमन पर नजर रखना भी छोड़ दिया। लेकिन 20 जनवरी की दोपहर 12 बजे अचानक महेंद्र सिंह ने पड़ोसियों को बताया कि उसकी पत्नी सुमन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सुनकर पड़ोसी सन्न रह गए। कुछ ही देर में उसके घर के बाहर भीड़ जुटने लगी। महेंद्र सिंह ने तुरंत सुमन के मायके वालों और थाना बर्रा पुलिस को सूचना दे दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। महेंद्र सिंह के घर पर भीड़ जमा थी। सुमन की लाश कमरे में पलंग पर पड़ी थी। गले में फांसी का फंदा था, लेकिन गले पर निशान या फांसी के कोई साफ लक्षण नहीं दिख रहे थे। हालत देखकर सतीश कुमार सिंह को शक हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों को खबर दी। कुछ ही देर में एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी दीपक भूकर और डीएसपी विकास पांडेय भी वहां पहुंच गए। मामले की गहराई समझने के लिए फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया। अब पुलिस को सच्चाई का पता लगाना था। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो सुमन की मौत उन्हें भी संदिग्ध लगी। फोरेंसिक टीम को भी आत्महत्या जैसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस अब भी जांच में जुटी ही थी कि सुमन के मायके वाले बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। आते ही उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और महेंद्र सिंह पर सुमन की हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस पहले ही मामले को संदिग्ध मान रही थी, इसलिए उन्होंने महेंद्र को हिरासत में ले लिया और सुमन का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन शाम 5 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह को मिल गई। अब इस रिपोर्ट से सुमन की मौत की सच्चाई सामने आ सकती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह की शंका सही साबित हुई। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि सुमन ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने महेंद्र सिंह से सख्ती से पूछताछ की। अंत में वह टूट गया। महेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी सुमन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। महेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी सुमन के भतीजे अजय सिंह से पहले से नाजायज संबंध थे और यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस गुस्से और धोखे के चलते उसने सुमन को मौत के घाट उतार दिया। महेंद्र सिंह ने बताया कि उसने कल शाम करीब 4 बजे सुमन और अजय को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अजय ने तो मौके से भागने में देर नहीं की, लेकिन महेंद्र ने सुमन की जमकर पिटाई की। देर रात फिर अजय को लेकर सुमन से उसका झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर महेंद्र सिंह ने सुमन का गला कसकर दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई। महेंद्र का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। पुलिस और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए महेंद्र सिंह ने सुमन के शव को उसी की साड़ी से फंदा बनाकर कुंडे से लटका दिया। इसके बाद वह अपनी बड़ी बेटी पूजा को डॉक्टर के पास ले गया, क्योंकि उसे हल्का बुखार था। दोपहर 12 बजे वापस आकर उसने शोर मचाया कि सुमन ने आत्महत्या कर ली। इस पर पड़ोसी आ गए।
चूंकि महेंद्र सिंह ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने सुमन के भाई गौरव को वादी बनाकर भादमवी की धारा 302 के तहत महेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। 22 जनवरी 2021 को महेंद्र सिंह को पुलिस ने कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। सुमन की मासूम बेटियां पूजा और विभा अब ननिहाल में अपने नाना नानी के पास रह रही थीं। सुमन और अजय का यह नाजायज रिश्ता महेंद्र की नजर में सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि उसका विश्वास और परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। महेंद्र ने इसका प्रतिशोध लिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उसकी मासूम बेटियां पूजा और विभा, जिन्होंने कभी इस रिश्ते की सच्चाई को नहीं जाना, अचानक एक बड़े दुख और टूटे परिवार का सामना कर रही थीं। यह पूरी घटना इस बात को दर्शाती है कि नाजायज रिश्तों का असर केवल दो व्यक्तियों पर नहीं पड़ता, बल्कि परिवार के हर सदस्य, खासकर बच्चों पर भी गहरा असर डालता है। पूजा और विभा के लिए यह सब एक शौक था, क्योंकि वे इस झगड़े और रिश्ते की जटिलताओं से पूरी तरह अनजान थीं। यह कहानी यह संदेश देती है कि परिवार में विश्वास और ईमानदारी का होना कितना जरूरी है। जब रिश्ते टूटते हैं तो उसका प्रभाव न केवल परिवार पर बल्कि बच्चों की मासूमियत और भविष्य पर भी पड़ता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।